राजधानी रांची में बढ़ते स्नैचिंग की घटनाओं के बाद अब रांची पुलिस ने अपराधियों का डेटा भी तैयार किया है। इससे ये खुलासा हुआ है कि जेल से छूटने के बाद फिर से स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं और अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधी अलग अलग हथकंडे भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अपराधी पिछले कुछ दिनों के दौरान मोबाइल और चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कुछ मामलों में अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जबकि कई घटनाओं में उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए हर बार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। स्नैचिंग की वारदातों को लेकर रांची पुलिस अब अलर्ट मोड में है। स्नैचिंग की जो घटना है, इसमें अभी तक जो मुख्य जो तथ्य सामने आए हैं वो यही सामने आए हैं कि जो स्नैचिंग के जो ऑफेंडर्स हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। तो जो पूर्व के जो स्नैचिंग के अक्यूज़ड हैं उनको दोबारा से वेरीफाई कराया जा रहा है। हालांकि जब भी स्नैचिंग की कोई घटना कारित करने जो व्यक्ति आते हैं वो संभवतः वो ऐसी बाइक लेकर आते हैं जो अनवेरीफाइड, जिसका जो या तो वो नंबर प्लेट को चेंज कर लेते हैं, फेक नंबर प्लेट लगा लेते हैं, और वो हेलमेट पहन के और मुंह ढक के और प्रॉपर उसमें आते हैं, जिसमें जैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो बाइक जो सवार है तो उस अटायर में वे लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं। स्नैचिंग के बढ़ते वारदात को लेकर रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे संवेदनशील और चिन्हित स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। स्नैचिंग की घटनाओं में पुराने अपराधी शामिल हैं, जिसकी पहचान की जा रही है। जेल से छूटने वाले अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। तो जितने भी आइसोलेटेड जो जगह हैं, जो हमारी टाइगर माइक है, उसको रांची पुलिस लगातार प्रयास करती है कि जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं और स्पेशली जो अभी तक जो देखा गया है कुछ फिक्स टाइमिंग्स हैं, टाइम स्लॉट्स है जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जो है इसमें जो है वो मेजर जो घटना कारित होने का जो समय है वो देखा जाता है। तो उस टाइम पर दोबारा से जो है हमारे जो नेसेसरी ऑफिसर्स हैं, थाना है, माइक है, पीसीआर है और जो टाइगर मोबाइल, उनको निर्देशित किया गया है। और हालांकि अभी तक जो जितनी भी जो घटना है उसमें ज़्यादातर में हमें वही सामने आया है कि जो नंबर प्लेट जो लगा के जो ये लोग यूज़ करते हैं वो फेक नंबर प्लेट्स हैं, और जो पुराने अपराधी हैं, जो वंचित हैं जो गिरफ्तारी से, उनके ऊपर भी पुलिस लगातार रेड करने का प्रयास कर रही है। राजधानी में स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने का रांची पुलिस ने एक्शन प्लान बनाया है, ताकि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, इन दिनों लगातार स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं जहां महिलाओं के साथ चेन छिनतई जैसी घटनाएं हो रही हैं, युवकों के साथ मोबाइल की छिनतई हो रही है। और इसी क्रम में हमने देखा कि अब रांची पुलिस और भी ज्यादा एक्शन मोड पे नजर आई है। अपराधियों का अब डेटा भी तैयार किया है, लेकिन उससे साफ तौर पर यह भी समझ में आया है कि जो अपराधी पहले इस मामले में जेल में थे और जब वे बाहर आए तो फिर उस वक्त बाद सक्रिय हो गए। ऐसे में राजधानी राज्य की पुलिस किस तरीके से इस पर काम करने वाली है? देखिए, हाल के दिनों में कुछ थाना क्षेत्रों पर जो चैन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं, कुछ जगहों पर अपराधी पकड़े भी गए थे, लेकिन कुछ केस अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन पुलिस ने जो पूरे मामले पर जब अपने तफ्तीश किया, जांच के दायरे को आगे बढ़ाया, तो मालूम चला कि ये अपराधी जो हैं उस टाइम का इस्तेमाल करते हैं जिस टाइम पर जो है ये लोग अक्सर मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि सुबह के वक्त में और दोपहर के वक्त में ज़्यादा स्नैचिंग की घटनाएँ जो हैं वह हो रही है, और वैसे जगहों पर ही खास जगहों पर चिन्हित किया जाता है अपराधियों द्वारा, और उन जगहों को टारगेट करते हुए स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर सभी फरार हो जाते हैं। पुलिस ने और पूरे मामले पर जब जांच की, जानकारी जुटाया और डेटा एनालिस्ट किया, तो मालूम चला कि ये वैसे अपराधी हैं जो पूर्व में जो है वो चैन स्नैचिंग की घटनाओं में या फिर छिनताई की घटनाओं में जेल जा चुके हैं, और ये आदतन अपराधी हैं जो कि जेल से बाहर छूटने के बाद एक बार फिर से पूरे मामले पर जो है एक्टिव है। तो ऐसे में इन तमाम अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार कर रही है पुलिस, और इस डेटाबेस के जरिए वैसे अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस वक्त चैन स्नैचिंग की घटना से पहले जेल गए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो जेल से बाहर हैं और कहीं ना कहीं ये दोबारा से इस वारदात को अंजाम देने में सक्रिय हैं। तो तमाम थाना प्रभारियों को रांची एसएसपी, सिटी एसपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वैसे अपराधी जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, चैन स्नैचिंग की घटना में, लूट की घटना में, छिनताई की घटना में, उनका पूरा ब्यौरा वो क्या कर रहे हैं, जेल पे हैं, नहीं है, बाहर हैं,
किस तरह की उसकी गतिविधि है उन पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ वैसे हॉट स्पॉट जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा स्नैचिंग की घटनाएं होती है या जिन थाना क्षेत्रों में सबसे अधिक स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं उन जगहों पर जो है पीसीआर टाइगर मोबाइल के साथ साथ थाने की पेट्रोलिंग पार्टी से जो है लगातार जो है पेट्रोलिंग और गश्ती कराई जा रही है ताकि चैन स्नैचर जो है अपनी वारदात को अंजाम देने में जो है वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि चैन स्नैचिंग की घटना पर शामिल जो अपराधी हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और जिन जगहों से वो स्नैचिंग करते हैं कभी अपनी जगहों को चेंज करते हुए चोरी की गाड़ियां या फिर नंबर प्लेट टेम्परेट करते हुए इन घटनाओं को अंजाम देते हैं ताकि वह पकड़े नहीं जाए। लेकिन रांची पुलिस के पास अब पूरा डेटा है, तैयारी है कि वैसे अपराधी जो पूर्व में जेल जा चुके हैं उनका जो है वो जांच की जा रही है, जेल में है बाहर है, तमाम डेटा एनालिस्ट की जा रही है। इनके अलावे सभी थाना प्रभारियों को ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखने की बात की जा रही है और खास करके जो मैनुअल इनपुट्स मिलते हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्पाई और दूसरे माध्यमों से उन तमाम इनपुट्स को भी पुलिस के द्वारा जो है वो खंगाला जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे इनपुट्स के आधार पर इन अपराधियों तक जो है वो पहुंचा जा सके और फिर इनको दोबारा से सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि अब तक जो जानकारी पुलिस को मिली है कि वैसे अपराधी जो पूर्व में जेल जा चुके थे स्नैचिंग की घटना में वो बाहर आने के बाद दोबारा से इस पूरी घटनाओं को लेकर के एक्टिव है। चलिए बिल्कुल इमरान, और आने वाले समय में अब देखना होगा कि इन तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर किस तरीके से राजधानी पुलिस अंकुश लगाती है, अपराधियों की धरपकड़ किस तरीके से होती है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।